तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ मस्त हो, स्वस्थ हो। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धानी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, ताकि मैं 1 तारीख से आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैं मतलब मैट्रिक का सारा कुछ लेकर आ रहा हूँ। पहले बेसिक मैथ्स होंगे, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो मैं बेसिक मैथ से चालू करूँगा, और जितने ज़्यादा हो सके इस सेशंस को शेयर करो। और इसका आंसर की तिलक सर के माध्यम से दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ऑफलाइन सेंटर में जो भी जानते हैं। और मैं आज जो है करवाने वाला हूँ हिंदी, जो 2022 में हुआ था हिंदी, उसका मैं करवाने वाला हूँ। ये देखो 2022 या 23, इसके पहले 23 वाला जो ध्यान से देखना और 22 वाला ध्यान से देखना, क्वेश्चंस बैंक में दिया गया था। उसमें आपको क्या मिलेंगे, उस पर आधारित प्रश्न था, उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा आपको। और जो लोग अभी अभी जो है 2024 में पेपर देंगे, 2023-24 जिनका सेशन है, जो 2024 में पेपर देंगे, उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपके छोटे भाई बहन हैं जो अभी जा रहे हैं, उनको भी पेपर देखना चाहिए। उनसे ये फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि उनको लेवल, क्वेश्चंस का लेवल का पता चल जाएगा, कहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए, जिन्होंने जो 2023 में एग्ज़ाम दिया हुआ है, उनके लिए यह उनका ही क्वेश्चंस पेपर है, और वो अपना आंसर की मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। सबसे पहले ये बता दें कि ये विषय कोड है 101, जो कि हिंदी का है। और ये सेट कौन सा है? तो ई सेट है, आप ई सेट को देख लीजिए। चलिए फटाफट चलते हैं, और ध्यान में रखिएगा 100 ऑब्जेक्टिव दिया गया है। तो 100 ऑब्जेक्टिव में आपको कितने क्वेश्चंस करने थे? आपको मात्र जो है 50 क्वेश्चंस करने थे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। वेदांतियों का वेदांती विवेकानंद। चलिए अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता से बहती रहे। यह किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन का आंसर टिक लगाया हुआ है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जैसे ही आता है तो आप भीमराव अंबेडकर लगा देते हो, और किसी ऑप्शन से नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप जो है शेयर करें। 20 के दांत शीर्ष पाठ की जो किस कहानी से 20 के दांत जो है, तो मित्र मिलन, मौत का नगर, कुहासा, 20 के दांत तथा अन्य कहानी। तो ये इसका उत्तर यही होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम बताइएगा। तो उसका नाम था किशोर, जो साइकिल पहुंचवाता था। अगला 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 निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी आलोचना की महत्वपूर्ण हस्ताक्षर? देखो ये जो है हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण, तो जब भी पूछा जाए तो आप रामविलास शर्मा, इसका डाउट हो सकता है। चलिए अगला देखिए, मेघदूत का, ये तो मैक्स मुलर होगा ही होगा, आपको तो ये पता ही है, मैक्स मुलर ये होगा तो होगा। चलिए अगला देखते हैं आराम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आप जन्म तो मिला ही लिए होंगे, इसमें कोई नहीं है। आगे चलते हैं। ये तो आपको पता ही है कि नाक का बढ़ना मतलब नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आंसर नहीं लगाया गया है। धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में जियो, ये कमेंट में दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 50 हाथी किस विशेषण का है? तो 50 है तो संख्या है, संख्या है तो 50 है, 50 है तो संख्या है, इसमें कोई ये नहीं है। आगे चलिए। मोहन मुझे से किताब पढ़ता है, तो ये प्रेरणात्मक है, मतलब वो हमसे सीख रहा है। अगला देखिए। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, मतलब मर जाएगा। तो जो किस काल की उदाहरण है? नहीं रहेगा, ये भविष्य का है। फिर भी एक सेंटेंस को दिया जाए तो सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। ये जो बात है, ये जो बात किस काल का उदाहरण है? तो देखिएगा, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए कि 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा मतलब मर जाएगा तो भूत में जाएगा, लेकिन अभी बात जो हो रहा है वर्तमान का हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किस परंपरा के विशेष अर्थ के परिचालक कहलाते हैं। एक काम कीजिएगा, आप हिंदी जब पढ़िएगा ना, अभी आप अगर 12th में जा रहे हो, 11th में जा रहे हो, तो आपको हिंदी पढ़ना है। वहाँ आप यौगिक शब्द पढ़िए, रूढ़ शब्द पढ़िए, जैसे गणित में पढ़ते हैं ना रूढ़ संख्या, उसी तरह से इसको पढ़िए, आपका उत्तर मिल जाएगा। और मैं हिंदी का भी सारा कुछ करवाने का कोशिश में हूँ, सारा कुछ शेड्यूल बन रहा है। अनजान में उपसर्ग उपसर्ग तो पहले वाला होता है ना जी, तो ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिवार जो था वो दलित परिवार में था, इसका भी कोई ये नहीं है। अगला, ये कहाँ के थे? डेसाऊ गांव के थे, इसको देख लीजिएगा आप, डेसाऊ गांव के। चलिए अगला देखते हैं, भारत की भूमि जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो भारत की भूमि जो है वह जो है दैवैदिक धर्म की होनी चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे पेपर में था कि बनारस में दारिश सोने के लिए कितना मिला था? किसको मिला था? 172। तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अगला क्वेश्चन है, प्रयत्न मानव का धर्म क्या होता है? ये कहाँ से लिया गया है, किसका है? तो आधुनिक मानव का है। चलिए अगला देखिएगा, अंतमुखी मन अंदर का, बहिर्मुखी मन बाहर का। जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक कहते हैं, और जिसको ईश्वर में विश्वास ना हो उसको नास्तिक कहते हैं। उगल देना माने गुप्त बात को ही प्रकट कर देना, ठीक है, उगल दिया। आकाश का प्रवाची शब्द क्या होगा? गगन होगा। आकाश का गगन होगा, ठीक है, ठीक। गगन माने भी आकाश होता है, प्रकाश माने भी आकाश होता है। आगामी शब्द का विलोम, आगामी माने आगे, विगत माने पीछे। चलिए बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या हो? अपलक। अगला है, चिराग तले अंधेरा। लोकतियों, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ना लोकतिया भी पढ़ाया हुआ है, समास भी पढ़ाया हुआ है, तो कोशिश कीजिएगा आप कि जा करके वो सारा वीडियो देख लें। और मैं हिंदी का ना कोशिश कर रहा हूँ कि 0 से लेके हीरो बैच में, जैसे मैथ का चलाने का मैं हूँ, उसी तरह से हिंदी में भी 0 से हीरो चला दूँ, ठीक है। त्रिपाद जब कह रहा है ना, तो त्रिपाद द्विगु में आता है। द्विगु में क्या होता है? प्रथम जो है संख्यावाची होता है, प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। ये भी मैंने कराया हुआ था। अगला देखो, लोगों ने चोरों को मारा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। चलिए अगला देखो, पदयोधर शब्द का संधि विच्छोर, पद में धर जोड़ दीजिएगा, पदयोत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक जी की तो सिख धर्म के थे। कभी घानानंद का वध किस सैनिकों ने किया? तो नादिर शाह के सैनिकों ने किया। संप्रदाय कृष्ण भक्ति कौन थे? तो रस खान थे। मेरे बिना तुम प्रभु, ये तो धर्मवीर भारती, ये भी मेरे ही क्वेश्चंस में लिखा गया था। तुर्की के महाकवि, इसको उत्तर आप नहीं समझे तो कमेंट में कैसे देना है बता देते हैं। देखिए, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि के पहल पुस्तक में के रूप में किया था? तो वो आगे हैं कि वीरेन डंगवाल हैं, कि रेनर मारी हैं, कि या फिर जीवनानंद दास हैं। इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए। कवयित्री अनिमिका के बाबूजी का नाम पूछा है, तो श्यामानंद किशोर कौन नंद हैं वो देख लो। अगला ये देखो, पंक्ति से उतर जाता है, तो ये तो सही है कि पंक्ति से उतर जाता है, खुदुक जाता है, फुदुक जाता है, वह किसका है? तो अनामिका जी का अक्षर ज्ञान है। गुरु के बिना जो है ज्ञान मुक्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। घानानंद की धारणा रीति मुक्त का कवि है। इनका जन्म पूछा है, तो 1855 मारिए। अगला देखो, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर 2, ठीक है। चलिए अगला देखिए, च का उच्चारण हमने पढ़ाया था, आपका उत्तर सही है या गलत मेरे वीडियो से आप जरूर बताइए। चलिए अगला है, व्यंजन अंत स्तवर्ण, य र ल व होता है, य र ल व, तो यह है। चलिए ठीक है। एक मात्रिक स्वर्ग निम्न में से कौन है? तो प्लुत स्वर है, इसको नहीं छोड़ दीजिए इसको। अगला देखिए, मुक्ताक्षर का अंतिम ध्वनि क्या होता है? स्वर। यद्यपि, यद में अपी जोड़ते हैं तो यद्यपि बनता है। निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है क्या है? ददीक्षी शब्द कौन है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द ददीक्षी। भीष्म में हार्सिन दीर्घिन रहता है, विधि भी गलत है, प्राण भी गलत है, तो ददीक्षी सही होगा। इसका उदाहरण देख रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं ना। इकरा का उदाहरण एकदम फुल स्टॉप कामा विलोम। त्र क्या है? त्र
य र ल व अंतःस्थ व्यंजन निकलत होना चाहिए जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो आप देख लीजिए कितना अच्छा सा उदाहरण पूछा हुआ है। गुरु नानक देव की रचनाओं को किसने, अर्जुन देव जी हैं। अगला देखिएगा रसखान जी होगा इसका उत्तर, कोटि हिंदू वाहिनी, तो रसखान ही लिखे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रेम अनिश राधिका, तो राधा कृष्ण जी की बात हुई है तो वही होंगे। अगला जो है स्वदेशी है, स्वदेशी कविता किसके संकलित है, किसके लिए, तो प्रेम जी हैं। अगला युगपथ किसकी कवि है, तो सुमित्रानंद पंत की है। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस काव्य में है, तो जनपद में है। चलिए मीर मुंशी एवं घनानंद होगा। 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किसका है, तो भारत माता का है। निम्न में से कौन कविता जो है भारत माता के लिए ठीक ठाक लगता है जी, तो भारत माता जनतंत्र का जन्म ही होगा। एक बूंद सरसा उछली, ये अज्ञे जी का लिखा हुआ है। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसको कहा है, अल्प माँ को, अल्प भाई को, अल्प बहन को, अल्प पिता को। लेखक जी इसका कंफर्म उत्तर नहीं हो पा रहा है क्या, अच्छा ठीक है, अल्प पिता को कहेंगे, अल्प पिता को कहेंगे। पिता जी ने बताते हैं जी कि जो है नाखून कैसे क्या होता है। अगला है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया कि नागरी लिपि में राम सीता शब्द, देखिए क्वेश्चन अंदर से पूछा हुआ है, ठीक है, अकबर है लेकिन अंदर से पूछा गया है। चित्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त ने जी, चित्रगुप्त ने। विक्रमादित्य देव है। अगला देखो एक क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किस पर है, तीर्थ स्थल पर है, किस पे है जी, श्रवण बेल, तो जैन होना चाहिए था, जैनों का, ठीक है, मिलाना पड़ेगा। आप कमेंट में अगर उत्तर आपको मिलता है तो दे दीजिएगा, अन्यथा फिर हम इसको बता देंगे। चलिए हम नहीं बनाए इसलिए थोड़ा सा मतलब परेशानी हो रहा है। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी जो है, तो ये नेपाल का रहने वाला था, इसमें कोई ये नहीं है कि नेपाल का नहीं था तो नेपाली नहीं था। अगले देखो, बहादुर ने मार खाकर, बहादुर से मार खा जब खाई थी भैंसिया तो कहाँ गई थी, तो बहादुर के माई के पास गई थी ना। बड़े भाई किस लेखक की रचना है, ये आपके अंदर से क्वेश्चन पूछ रहा है रामविलास शर्मा जी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में मंगलम नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि होती है, तो प्रवती की होती है, चैता की होती है, या फिर प्रवागीत की होती है, तो प्रवागीत होगा नहीं। मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, देख रहे हैं अंदर से पूछ रहा है, बिस्मिल्लाह खां का कहा हुआ ये बात है। चलिए अगला क्वेश्चन का उत्तर आप मार लीजिए। नसीहत माने क्या होता है, शिष्ट तरीका। आज्ञा का लिंग, आज्ञा में लिंग, आज्ञा शब्द में कौन होगा, आज्ञा स्त्रीलिंग होगा। अच्छा वाष्प क्या है, देशज है कि विदेशज है, देशज है कि विदेशज है, आप देख लीजिए। और आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगली बार से कोई कठिनाई कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग होगा, तो श्रीमान है तो श्रीमती जी होंगी, लड़का का तो लड़के होकबे करेगा। अच्छा इसको देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य या अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। वेरी गुड। मैं पेपर, देख रहा है कर्ता ने कर्म पर अधिकरण मैं पेपर आ रहा है, संस्कृत का भी काम चल गया। हिमालय से गंगा निकलती है, तो देखो पंचमी विभक्ति होती है, हिमालय से गंगा निकलती है, तो गंगा से निकलती है तो अपादान से जुदाई, संबंध काके की, तो अपादान पंचमी। चलो ठीक है। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, 11 हैं। मैं, तू, आप, वह, जो, सो, कोई, क्या, कुछ, कौन, ये लिखे हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो रहा है, एक और छूटा होगा। चलिए अगला देखिएगा, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, भोपाल से लाया गया है, संबंध है न जी, अपना ही कुत्ता है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतावे उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। चलिए मंगपा को किसके साथ विवाद हुआ था, तो नंजपा उसकी पतोहा थी, उसके साथ विवाद हुआ था। 7 कोड़ी होता है किस भाषा के, उड़िया है। दहते विश्वास तूफान में किसका घर टूट जाता है, तो लक्ष्मी जी का। एकदम आराम से, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही आसान है और इसमें 50 क्वेश्चन आसान आपको दिखाई दिए हैं। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भारी हुई है, सीता जी को।
वो सीता नहीं, वो दूसरी सीता है। चलिए अगला है, बिज्जू की पत्नी का नाम क्या हुआ? तो भंवरी होना चाहिए था, राधा नहीं भंवरी। ये थोड़ा आप डाउट में है, हम भी थोड़ा देखे नहीं हम, लेकिन भंवरी होना चाहिए। अब कमेंट में देखिएगा, कमेंट में उसका उत्तर जरूर दीजिएगा। नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिलाने के लिए कहा गया है? 48 नंबर। देख रहे हो, आप अपने छोटे भाई बहन को बताओ जो नहीं समझते हैं कि अंदर से भी क्वेश्चन आता है। पहला दिन पापति को बुखार था। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर के लिए पत्र लिखवाया था? माई जी ने। खून की सगाई किसकी? बाप रे बाप, खून की सगाई देख रहा है ईश्वर पेटलिकर जी। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध दिया था बाबू? तो ये कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है, इसका उत्तर हमको भी तो पता नहीं है, देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। देख रहे हो कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, अंदर अंदर से पूछ रहा है। चलो गयांक में क होगा, गयांक में क होगा, ठीक है। तालु का विशेषण क्या होगा? तालु, तो ठीक है। संधि में किसका योग होता है? दो गणों का, भी ठीक है। पूर्व पद, ये देखो क्वेश्चन, पूर्व पद प्रधान होता है और समास पद अव्यय होता है, तो अब ये भाव समास मार देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। रोगग्रस्त माने रोगों से ग्रस्त हैं, रोगग्रस्त माने रोगों से, ये तो इसका उत्तर तो आपको तत्पुरुष होना चाहिए। रोगग्रस्त माने रोग से ग्रस्त हैं, तो जिसमें कारक चिन्ह लगा होता है वो तत्पुरुष समास होता है, रोगग्रस्त, ठीक है। अच्छा, वह बाजार की ओर आया, वह बाजार की ओर आया है, इसका पंथ निबद्ध छोड़ दो इसको। चलो अच्छा, इसका भी क्या हुआ, कट कट है क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बताओ इतने में से आपके कितने नंबर आए? आप ध्यान से देखोगे तो 50 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव का बहुत आसान दिया है। 20 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन थोड़े से ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, लेकिन 80 क्वेश्चन तो टॉप नहीं रहते हैं। ये सारा क्वेश्चन का आंसर है, और जो लोग जो है अगली बार एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये देख लीजिए अपना क्या कैसे है, ठीक है। और ध्यान में रखना ये है कि इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। अगर आप 11th में भी चले गए हो तो शिक्षक दिवस के बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, अपने गांव के बारे में जानकारी होना चाहिए, और व्यायाम से क्या लाभ होता है, और होली। मैंने आपको एक बात बताया था कि आप याद रखिएगा कि जो भी आपसे ये 5 दिए गए हैं मतलब एक ना तो 2 आपको कंफर्म पता रहता है, ठीक है। अच्छा ये जो है प्रधानाध्यापक के पास जो है पत्र लिखना है, और जिसमें छात्रों के समुचित शौचालय उपलब्ध करवाने का निवेदन कराया गया है, ये आपको आवेदन लिखने आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है कहीं भी आवेदन लिख सकें और उसमें कोई नहीं हो। और चलते हैं अपने सेट से बात करते हैं। तो ये जो लक्ष्मी कौन थी, ये मेरे सेट में रहा हुआ, तत्सम ये भी है, कभी प्रेम घम ये भी है, कभी अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना ये भी है, हर रस ये भी है, भारत को पहचान सकने वाली लगभग ये भी है, वेदांतियों का मैंने सारा कुछ जो है वहीं से दिया गया है। जो अगर आप नोट्स पढ़ लेते हो तो आपका काम तो बन ही जाएगा, लेकिन ये मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म है, और ये भी है बनकर शायद हंस में, ऑफलाइन में मैं दोबारा भी पढ़ाया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हैं तो ही आपका रिजल्ट जो है गड़बड़ होता है, प्रश्न दुगुने होते हैं, तो आप जो है देख नहीं पाते हो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप 11th के हैं और लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो अभी भी वक्त है कि आप जो है 12th की तैयारी इतना अच्छा से करो, इतना अच्छा से करो कि जो सपना आपका मैट्रिक में था और वो पूरा ना हो तो आप 12th में पूरा कर सको। अपने आप को ये नहीं करना है। और ध्यान से रखिएगा, अगर मान लीजिए कि आपका जो है 400 प्लस अंक आ गया तो आप अपने आप को इतना बड़ा महान मत समझिएगा कि इंटर आपका गोल हो जाए। तो ध्यान में रखना है, और ध्यान में रख कर के हर बात को फिर जो है रिजल्ट और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करना है। चलिए, और हाँ, धानी ऑनलाइन क्लासेस मैंने जो आपसे बोला था, धानी ऑनलाइन क्लासेस, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जो वीडियो देख रहे हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करो। और ध्यान में रखना है ये बात कि मैं इस YouTube चैनल पे फ्री मतलब
फ्री मतलब फ्री ही पढ़ाने वाला हूँ। और कोशिश करूँगा कि हर वो कंटेंट, हर वो बात जहाँ पे बच्चा जा कर के गिर जाता है, मार खा जाता है, और मार खाने का मतलब ये नहीं होता है कि जो है मार खाने का मतलब ये नहीं होता है कि उसको कोई मार दिया, मतलब जहां आपको पहुंचने में दिक्कत होती है मैं वहां आपको लेके चलूंगा। तो धनी ऑनलाइन क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।